क्या ताजमहल प्यार की निशानी है या फिर एक शिव मंदिर? क्या है ताजमहल की असली हिस्ट्री और उसकी चौंकाने वाली मिस्ट्री? विश्व के 7 अजूबों में से एक सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित प्यार की निशानी कहे जाने वाला ताजमहल, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी अजूरमंद बानो यानी मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन ये ताजमहल जल्द ही एक कहानी बनकर रह जाएगा। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक भयानक खोज की। यमुना नदी को सूखने से बचाओ, नहीं तो आंखों के सामने ताजमहल ढेर हो जाएगा। इसके पीछे की वजह बताई गई, ताजमहल का निर्माण और उसकी नींव। तो आज की इस खास वीडियो में ताजमहल की चौंकाने वाली मिस्ट्री से पहले इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। हिस्ट्री ऑफ ताजमहल। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां के बचपन के प्यार उनकी पत्नी मुमताज ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय अपनी जान गंवा दी। उस समय शाहजहां और मुमताज उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर गांव में रहते थे, इसीलिए मुमताज को उसी गांव में दफनाया गया। लेकिन मनगढ़ंत इतिहास के अनुसार मौत से पहले मुमताज ने बादशाह शाहजहां से वादा लिया था कि वो उनके प्यार के नाम पर एक खूबसूरत इमारत बनवाए, और यही शाहजहां के जीवन का उद्देश्य था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि कहीं और बनाया जाने वाला था? मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर ताजमहल बनाने की घोषणा की थी। लेकिन वहां के आसपास की मिट्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि वहां पर इतनी बड़ी इमारत बनाई जा सके। इसके अलावा जिस सफेद संगमरमर का उपयोग किया जाना था, उसे दूसरे देशों से एक छोटे से गांव में लाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वह मुमताज की कब्र के लिए आगरा में ताजमहल बनवाएंगे। इस फैसले के बाद मुमताज महल की कब्र को बुरहानपुर से हटाकर आगरा ले जाया गया। आगरा एक बड़ा शहर था, वहीं यमुना नदी का किनारा भी ताजमहल के लिए सबसे खास साबित हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के बिना नहीं हो सकता था। मैजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल। ताजमहल की नींव एक खास लकड़ी से बनी है, इबोनी वुड यानी कि आबनूस, एक अनोखी मजबूत लकड़ी। जहां अन्य लकड़ियों को पानी से खतरा होता है, वहीं आबनूस की लकड़ी पानी की नमी से ज्यादा मजबूत होती है। नमी के बिना ये लकड़ी टूट सकती है। इसीलिए ताजमहल के लिए यमुना नदी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं उस लकड़ी को साल दर साल नमी देता रहता है और ताजमहल मजबूती से खड़ा रहता है। यही नहीं, ताजमहल को बनाने के लिए 6 अलग अलग देशों के 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसके प्रत्येक बारीक नक्काशीदार दीवार पर 22,000 श्रमिकों की कड़ी मेहनत का और कला का परिणाम है, जिन्होंने 22 वर्षों तक इस पर बहुत मेहनत की। लेकिन जो चीज ताजमहल को सबसे खास बनाती है, वो है इसके चारों ओर बनी मीनारें। पहली नजर में ये मीनारें साधारण लगती है, लेकिन हकीकत में इनका झुकाव थोड़ा बाहर की ओर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना इस तरह से बनाई गई है कि बाढ़, भूकंप या बिजली गिरने जैसी दुर्घटना से सारा असर इन मीनारों पर पड़ेगा। ये मीनारें बाहर की ओर गिरेंगी और ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होगा। शायद इसीलिए आज 400 साल बाद भी ताजमहल उसी शान से खड़ा है। ताजमहल को आप किसी भी दिशा से देखोगे तो आपको एक जैसा ही लगेगा। ये दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। ये इमारत इसीलिए खास भी है क्योंकि आज भी ऐसी इमारत बना पाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। लेकिन एक और ऐसा ताजमहल भी बनना बाकी था, जिसका सपना शाहजहां ने देखा था। द लेजेंड ऑफ ब्लैक ताजमहल। आपने सिर्फ सफेद चमकता ताजमहल देखा है, लेकिन इस सफेद संगमरमर की इमारत की एक काली छाया भी है। फ्रेंच यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवेनियर के अनुसार शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था, जो ताजमहल के ठीक पीछे उसकी परछाई की तरह बने। शाहजहां हमेशा मुमताज महल के साथ दफन होना चाहता था, लेकिन वो जानता था
कि मुमताज के साथ दफन होने का मतलब है ताजमहल की उत्तम संरचना को नुकसान पहुंचाना। इसीलिए उन्होंने अपनी कब्र के लिए एक काला ताजमहल बनाने का फैसला लिया। बैप्टिस्ट के मुताबिक इस इमारत का निर्माण लगभग शुरू हो चुका था, इसकी नींव भी डल चुकी थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शाहजहां ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके क्रूर बेटे औरंगजेब ने राजा बनने के लालच में उसे कैद कर लिया। शाहजहां ने अपना शेष जीवन काल कोठरी में बिताया, जहां पर वो खिड़की से ताजमहल को देखता था। बैप्टिस्ट ने अपने लेख में लिखा है कि जिस समय शाहजहां को कैद कर लिया गया, उसी समय काले ताजमहल का काम भी रोक दिया गया था और शाहजहां का ये सपना ही रह गया। कुछ दशक पहले आगरा के मशहूर मेहताब बाग में कुछ पुराने काले पत्थर मिले थे जो बैप्टिस्ट के इन दावों का समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। काले ताजमहल का सच आज भी एक रहस्य है। वैसे ताजमहल के विषय में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि तेजो महाल्य नामक मंदिर है। हिडन मिस्ट्री ऑफ ताजमहल। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद है। वर्तमान समय में ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था और इसीलिए उसका नाम तेजो महाल्य पड़ा था। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाह नामा में मुगल बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पेज नंबर 402 और 403 पर एक बात का उल्लेख किया गया है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और इसके 6 महीने बाद तारीख 15 दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जय सिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में दोबारा दफनाया गया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसीलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बहुत प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वो इसे देने के लिए तैयार हो गए। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ पर यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक मौजूद हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। सिर्फ यही नहीं, ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सारे सबूत मौजूद हैं। ताजमहल के मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश मौजूद है वो हिंदू मंदिरों की तरह दिखता है। ये शिखर कलश आरंभिक 1800 ईसा पूर्व तक स्वर्ण का था, यानी सोने का था, और अब ये कांसे का बना हुआ है। देखा जाए तो आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। ये हिंदू मंदिरों के शिखर पर पाया जाता है। वहीं इस कलश पर चंद्रमा बना है, जो अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि सनातन धर्म में मौजूद भगवान शिव का एक चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत किया गया है। वहीं ताजमहल के अंदर मौजूद कब्र के ऊपर गुम्बद के बीच से अष्ट धातु की एक जंजीर लटकी हुई है। शिवलिंग पर जल सींचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था, जिसे निकालकर शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया, लेकिन वो जंजीर एक सबूत की तरह लटकी रह गई। दूसरी तरफ इतिहासकार पुरुषोत्तम ने लिखा है कि जॉन न्यूहॉफ, जो कि एक डच राइटर थे, उन्होंने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वेगोस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें आगरा का तो उल्लेख किया गया, लेकिन ताजमहल के निर्माण का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। अगर सच में शाहजहां के आदेश पर 20,000 मजदूर 22 वर्षों तक ताजमहल का निर्माण कर रहे होते, तो जॉन न्यूहॉफ भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अपनी किताब में जरूर करते।
सिर्फ यही नहीं, ताजमहल के नदी की तरफ के दरवाजे की लकड़ी के एक टुकड़े की अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच में पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से भी 300 वर्ष पहले का है। जब ताजमहल नया बनाया गया तो पुरानी लकड़ी क्यों लगाई गई? इतिहासकारों का मानना है कि असल में ताज को सन 1115 ईसा पूर्व शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। इतिहासकार ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या फिर मंदिरों में ही दफनाया गया है। जैसे अयोध्या राम मंदिर के ऊपर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। ज्ञानवापी मंदिर में ऊपरी तरफ में मस्जिद बना दी गई। कुतुब मीनार के नीचे आज भी सैकड़ों मंदिर दबे हुए हैं। वैसे ही सन 1632 में तेजो महाल्य नामक हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ था। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, ना कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण किया गया। अब परेश रावल की मूवी द ताज स्टोरी आ रही है, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा और उसमें सबसे खास डायलॉग को भी सुनिएगा जो कहता है, भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें। ऐसी ही खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।